सिर्फ एक शख्स अगर खामोश ना रहता तो शायद बंगाल कभी बरतानवी कब्जे में ना आता। आज से ठीक 269 साल पहले 22 जून 1757 की वो शाम, जब बंगाल के एक महल के जाती कमरे में एक ऐसी मीटिंग हो रही थी जिसकी खबर महल की दीवारों से बाहर किसी को न थी। कमरे में सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, एक बरतानवी अफसर, महल का मालिक और उसका बेटा। बरतानवी अफसर जो मकामी जुबानों और रिवाजों से वाकिफ था, इसी कमरे में एक मुकद्दस किताब पर हाथ रखवाकर महल के मालिक और उसके बेटे से वफादारी का हल्फ लिया। मुआहदा ये था कि अगर ये शख्स मैदान जंग में खामोश रहा तो बदले में उसे वो इख्तदार और कुर्सी दी जाएगी जिसका ख्वाब वो बरसों से देख रहा था। अगले दिन यानी 23 जून को पलासी के मैदान में वो मंजर था जिसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन ना आता। एक तरफ बरतानवी फौज थी जिसकी तादाद मुश्किल से महज 3000 थी, और दूसरी तरफ 50,000 का वो लश्कर जिनके पास इतनी बड़ी बड़ी तोपें थीं जिन्हें सफेद रंग के बड़े बड़े 50 बैल खींच रहे थे। कहा जाता है कि इन बैलों को बहार में खास इसी मकसद के लिए ब्रीड किया गया था ताकि वो लोहे की भारी तोपें खींच सकें, और हर तोप के पीछे एक बड़ा हाथी भी होता था जो उसे धकेल रहा होता था। अगर आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फिल्म देखी हो तो उसमें भी एक मंजर इसी तरह के लश्कर से मुतासिर होकर फिल्माया गया था। मगर हैरत अंगेज बात यह थी कि बरतानवी कमांडर को इन तोपों और हाथियों की कोई फिक्र नहीं थी, क्योंकि वो जानता था कि असल जंग मैदान में नहीं बल्कि इस कमरे में ही जीती जा चुकी है। जैसे ही जंग शुरू हुई, तारीख का सबसे बड़ा धोखा सामने आया। 50,000 में से 45,000 सिपाही खामोशी से तमाशाई बने, जिसकी वजह से एक अहम शख्सियत मारा गया, और महज 11 घंटों के अंदर पूरा बंगाल अंग्रेजों की झोली में जा गिरा। पलासी की इस लड़ाई में मरने वाला वो शख्स था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, और बरतानवी अफसर विलियम वॉट्स के सामने ये शर्त रखने वाला था मीर जाफर। मीर जाफर और उसके दर्दनाक नताइज अगर जानना चाहते हैं तो मुकम्मल वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करें।